नमस्ते दोस्तों। बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो और बिना बवाल हुए कोई काम हो जाए, ये पिछले कुछ सालों से देखा गया है, रेयर है। यानी कि अगर कोई एग्ज़ाम होना है तो उसमें बवाल ज़रूर होना है, ठीक है, बवाल ज़रूर होना है। उनमें से कुछ बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देंगे और फिर उनके लिए एक व्यक्तिगत रूप से अलग से मतलब एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है। मेरे पास एग्जाम्पल है, या हम सबके पास एग्जाम्पल है कि 65 बीपीएससी में यही हुआ था। औरंगाबाद में दोबारा से पेपर कराया गया था। 65 में जो है दिव्यांगजन का अगेन दोबारा से पेपर करवाया गया था। यानी एक पेपर हुआ था, उसके बाद में दिव्यांगजनों का पेपर दोबारा करवाया गया था बीपीएससी 65 का। 66वीं की बात की जाए तो पेपर लीक होने की वजह से औरंगाबाद में जमकर हंगामा काटा गया, और एक कारण इसका ये भी था कि प्रश्न पत्र बहुत देर बाद मिला था, तो इसकी वजह से बच्चों ने हंगामा किया और ये हुआ कि पेपर लीक हो रहा है। मतलब ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो गया है, करवा दिया गया है लीक, तो बाद में जो है बच्चों ने छोड़ दिया पेपर और दोबारा से उन लोग का एग्ज़ाम कराया गया था। तो इतिहास बन रहा है बीपीएससी का कि पेपर 2 बार होगा। हालांकि इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि 2 बार 2 पाली में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि पेपर जो है 2 बार ही होगा। अब इस बार तो इन्होंने सीधे बोल दिया कि 2 पाली में पेपर कंडक्ट कराएंगे बीपीएससी का। मेन चीज़ ये है कि कल क्या हुआ था और उसके सोल्यूशन में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। बारी बारी से सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार पीसीएस परीक्षा यानी कि पीसीएस क्या बीपीएससी के थ्रू जो ये परीक्षा हुई थी AA यानी AAO की, तो इसमें शनिवार को जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का प्रीलिम्स, तो इसमें गया के कॉलेज में हंगामा हो गया। 60 से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया है, दिया ही नहीं है, बहिष्कार कर दिया इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो छात्रों का कहना ये था कि वो बैठे रहे और उनको टाइम से पेपर और OMR शीट नहीं दिया गया है, ये इनका कारण था। और साथ ही जो है कुछ छात्रों को, जो छात्र छात्राएं थे, 1 घंटे बाद में भी जो है एंट्री दिए जा रहे थे। मतलब ये होता है कि आपने रूल बनाया है कि 1 घंटे के पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी, फिर भी आप दे रहे हो कुछ छात्रों को। बट हमने देखा था कि CDPO में कई सारे बच्चों ने कंप्लेंट किया था, वीडियो बना के डाला था कि हम लोग बस 1 मिनट भी लेट नहीं थे बट एंट्री नहीं दिया गया हम लोग को। बट यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप 1 घंटे के बाद में भी एंट्री दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें ऐसे समझ में आता है कि पेपर को लीक करवाया जा रहा है, मतलब पेपर सेट है, पूरा पहले से ही सेट है। तो देखिए 12 बजे से हंगामा शुरू हो गया था। बीपीएससी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था। 6000 छात्रों के लिए जो 5 केंद्र बनाए गए थे, और इनमें से अकेले गया कॉलेज, गया में सबसे अधिक 2160 छात्रों ने परीक्षा देनी थी। नियम के अनुसार क्या हुआ कि 10:30 बजे तक कॉलेज में सबको एंट्री शुरू हो गई और 11 बजे तक जो है छात्र अपनी सीट पे भी बैठ गए। परीक्षा 15 मिनट पहले यानी कि 11:45 बजे तक OMR सीट मिलनी थी, बट छात्रों का कहना है कि 12:15 हो गया और कोई OMR सीट ही नहीं मिली। तो छात्र आक्रोशित हो गए और परीक्षा का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए, ठीक है, मतलब बाहर निकलने लग गए। तो ये एक रूल बन गया है। 64-65वीं से देखा जा रहा है, 65, 66 या जो भी है। हालांकि 65 में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, 66 में सबसे ज़्यादा यही दिक्कतें, बहिष्कार हुआ था। और जो 67वीं थी तो इसमें भी मतलब पूरा यही हालत हो गई थी, बट सौभाग्य से पेपर को रद्द कर दिया गया। अब देखिए इस दौरान गेट बंद कर दिया गया और जो छात्र गेट पर खड़े होकर देर तक हंगामा करते रहे। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और ऐसा होते होते क्या है, बड़ी संख्या में पुलिस भी वहाँ पे आ गई। 12:30 बजे कई सारे कमरों में OMR सीट और प्रश्न पत्र बटा और परीक्षा भी शुरू हो गई, लेकिन 60 से अधिक बच्चों ने हंगामा किया और बाहर आ गए, परीक्षा नहीं दी उनने। अब देखो कार को लेकर सवाल हुए। परीक्षार्थियों का कहना था कि 11 बजे तक एंट्री थी, बावजूद ब्लू रंग की कार में एक महिला परीक्षार्थी मोबाइल के साथ में 12:10 बजे एंट्री ले रही है। आखिर ये कैसे हुआ? कार का नंबर झारखंड का था। वही परीक्षा ख़त्म होने से कुछ मिनट पहले वह कार आराम से निकल गई, लेकिन इस बार कार में कॉलेज के कर्मी बैठे थे ताकि परीक्षार्थियों को भरमाया जा सके। CCTV के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए, ये बच्चों ने कहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो आगे बच्चों का कहना है, बीपीएससी की परीक्षा थी, कोई मजाक नहीं था, लेकिन यहाँ पे परीक्षा का मजाक बना दिया गया। 11 बजे हम लोग बैठे और 12 बजे OMR सीट के जो मिलने चाहिए, प्रश्न पत्र मिलने चाहिए, कुछ नहीं मिला। तब हम लोग गुस्से में बाहर आए। अभिषेक कुमार जी हैं, इन्होंने कहा। फिर एक सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि बीच परीक्षा के दौरान जैमर को बाहर क्यों लाया गया, है ना। यानी एग्ज़ाम हो रहा है तो जैमर को बाहर क्यों ले गए। जैमर क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि जो भी आपके पास फ़ोन वगैरह है वो डिटेक्ट हो सके, मतलब उनका सर्वर वगैरह ना आए। तो जैमर लगाया गया बाहर लाके, अंदर से निकाल के, और अधिकारियों ने छात्रों का मोबाइल छीनकर वीडियो क्यों डिलीट कराया। इससे साफ हो रहा है कि अंदर बड़ी सेटिंग थी। ये सुनील कुमार जी का कहना है।
फिर सुनील कुमार छात्र इन्होंने कहा कि हमारे रूम में 12:35 में पेपर मिला, जबकि पेपर 12 बजे मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये भी सच है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा समय भी दिया गया, लेकिन पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अरे एक्स्ट्रा समय क्यों दिया गया भाई? जब चीज़ें सेट हैं उसी टाइम पे करवाना चाहिए ना। ये क्या मतलब है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा? जो है उसमें कराना चाहिए। इसका मतलब सच में व्यापक रूप से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अब देखिए, रोशन कुमार जी का कहना है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं थी, तो 12:10 पे मोबाइल के साथ कार पहुंची। क्यों पहुंची? उस छात्रा को क्यों एंट्री दे दी गई? अंदर भी कुछ लोग आराम से परीक्षा दे रहे थे और हम लोग को पेपर नहीं मिला। ये सब चीज़ समझाती हैं कि कहाँ कितनी ज़्यादा बड़े रूप पे गड़बड़ी हुई है। इतने कम लोगों में जब इतनी व्यापक रूप से गड़बड़ी हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बीपीएससी 67 प्रीलिम्स में, साथ ही जो आपका सचिवालय सहायक है उसमें तो 9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। तो मैं बीपीएससी की अगर बात करूँ 67 की, तो उसमें 6 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार हैं। अब आप ये समझिए कि उसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं। एक शिफ्ट तो संभल नहीं रहा है, दूसरे शिफ्ट में कैसे होएगा? परसेंटाइल का मामला उठ रहा है और डेट का मामला उठ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर बाद में बात होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक राजेश कुमार छात्र, उन्होंने क्या कहा? कॉलेज प्रबंधन कर रहा है कि जिला प्रशासन के कारण देर हुई है। कॉलेज प्रबंधन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन की वजह से देर हुई है। सवाल है कि इतने देर तक आखिर क्या हो रहा था, है ना? कलेक्ट्रेट से गया कॉलेज पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, फिर 12 बजे तक हम लोगों को एमआर क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल सही बात है। कॉलेज के प्राचार्य देखिए क्या कह रहे हैं। गया के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय व कॉलेज कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, बावजूद दैनिक कर्मियों की मदद से हम लोग काम कर रहे हैं। पटना में करीब 11:30 बजे ओएमआर आई, फिर उसे बांटने के लिए व्यवस्थित करने में 10 से 15 मिनट लग गए। इसी दौरान छात्र आकर हंगामा करने लगे। हमने कहा कि जितनी देर हुई है उतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बावजूद छात्र हंगामा करते रहे। वे बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। कुछ छात्र जो है जानबूझ के हंगामा के मूड में थे, ये प्रिंसिपल ने कहा है, कॉलेज के प्राचार्य ने कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल 2160 परीक्षार्थी थे और परीक्षा में उपस्थित कितने थे? 699। अनुपस्थित कितने थे? 1469। अब वो ये पूरा मामला है। क्या कोई कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसके बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन दीजिए। और मेरे हिसाब से जो डिसाइडेड है वो होना चाहिए। 12 बजे मिलना है मतलब 12 बजे हो जाना चाहिए, कोई 10 मिनट 15 मिनट नहीं होना चाहिए। सॉरी। तो इसमें क्या है कि बच्चे हंगामा भी नहीं करेंगे और आपका काम भी सही से हो जाएगा। आप कोई एक्स्ट्रा मिनट मत दो, आप टाइम से करवाओ, टाइम से कंडक्ट पेपर ले लो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। 67 प्रीलिम्स के बारे में अलग से वीडियो आएगा, आप सबको पता है। उसके लिए एक कैंपेन की बात चल रही है, ट्विटर कैंपेन होगा और सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है पहले बता दें आपको कि सबसे पहले ट्विटर कैंपेन होगा, पहले बातचीत होएगी, फिर ट्विटर कैंपेन होगा। और उसके बाद में भी नहीं मानते हैं तो आप वहाँ पे जा कर के महोदय से बात करनी होगी, जो अध्यक्ष महोदय हैं। वो भी नहीं मानते तो बाद में जो है वहाँ पे गेट के बाहर में बैठ करके धरना प्रदर्शन या आंदोलन, जो भी होगा आंदोलन टाइप, वहाँ पे बच्चे बात करें आपस में, ग्रुप में डिस्कशन हो रही है। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। डेट वगैरह का चेंजिंग को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। एक लड़के ने कमेंट किया था कि आपके इंस्टीट्यूट से मेंस वाले बच्चे होंगे, इसलिए आप लोग पेपर को पोस्टपोन कराने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हैं, ज़रूर हैं। और बहुत सारे लोग हैं यार, सिर्फ वही लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल 2 दिन में कैसे दिल्ली से कोई बंदा बिहार जाकर मेंस प्रीलिम्स दे देगा, उसके बाद जाकर वो अपने मेंस को अच्छे तरीके से दे सकता है? तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। तो कुछ मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि मेंस हो जाए उसका अच्छे से, उसके 1-2 दिन बाद करा ले, कंडक्ट करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हफ्ते भर या 5 दिन बढ़ा भी दिया जाएगा तो कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है उसका। और फिर मैं इतना कहना चाहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों है? क्या ऐसे ही मतलब इसमें इतने कम बच्चे थे, इसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई? आप ये समझ सकते हैं ना, 6.5 लाख बच्चे बहुत होते हैं, फिर उनको मैनेज करना, फिर 2 शिफ्ट में पेपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परसेंटाइल बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए परसेंटाइल, ठीक है, मैं बोल रही हूँ 2 शिफ्ट में भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बोला जाएगा, अपील होगी, कैंपेन होगा, सब कुछ होगा। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है आपको। और कल 22 तारीख है, कल 11 बजे कैंपेन रहेगा, ट्विटर कैंपेन। इसके बारे में आपको अलग से सूचना मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए भैया, और जो भी है ज़्यादा कमेंटबाजी फालतू की मत कीजिए, जो सही चीज़ है उसका सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।